अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका होस्ट फ़राज़ुद्दीन और आज का मेरा टॉपिक है उस्मान मिर्ज़ा केस। जनाब ये एक नहायत कमीना इंसान, बेहुदा इंसान, अय्याश ओबाश बंदा है। तमाम वीडियोस आप लोग सोशल मीडिया पर देख चुके हैं, बहुत सारे लाइक चैनल्स इस पर रिपोर्ट्स बना चुके हैं, वीडियोस बना चुके हैं और आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इस हवाले से देखी होंगी। लेकिन अब उस्मान मिर्ज़ा को क्या सज़ा मिलनी चाहिए और जो उसके ऊपर बहुत सारे लाइक जो अभी तक दफ़ात लगी हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको फांसी मिलनी चाहिए या इसको उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे और उनका क्या मौक़िफ़ होगा, आइए देखते हैं। वाल जनाब, तो इस वक्त हमारे पास न्यूज़ डिपार्टमेंट के एक एम्प्लॉय मौजूद हैं, इनसे पता करते हैं। सर, आप मुझे ये बताइए कि जो भी उस्मान मिर्ज़ा के हवाले से चीज़ें हैं वो यकीनी तौर पर आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, तो आपका ओपिनियन क्या है, उनको किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? देखिए, हमारे पास जो है हमारा माशरा, हमारे पाकिस्तान में जितनी भी ये मतलब कार्रवाइयाँ होती हैं, मतलब ये गैर कानूनी तौर पे जो है ना, इसके लिए पुलिस मौजूद है, कानून मौजूद है, ठीक है ना। तो कानूनी तौर पे उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है ना कि वो उस्मान मिर्ज़ा या उसके जो ना दूसरे लोग तशद्दुद का निशाना बनाए किसी और को, ये बिल्कुल भी जो है पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो इसके लिए कानून मौजूद है, कानूनी तौर पे उनको सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस भी है, अदालतें भी हमारे पास, तो ये बिल्कुल जो है ना उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो उन्होंने काम किया है बिल्कुल गलत किया है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे जितने भी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आपके हिसाब से उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? उनको सज़ाए मौत होनी चाहिए, उनको उम्र कैद होनी चाहिए? देखिए, ये तो कोर्ट का डिसीजन होगा, जो भी होगा कोर्ट के मुताबिक जो भी है, लॉ जो कहता है उसी हिसाब से उनको सज़ा मिलनी चाहिए। वाल जनाब, तो इस वक्त हमारे साथ बोल न्यूज़ के एक और एम्प्लॉय मौजूद हैं। जनाब, आप मुझे ये बताइए कि उस्मान मिर्ज़ा, आई थिंक ये कोई एक उस्मान मिर्ज़ा नहीं है, इस तरह के बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर उस्मान मिर्ज़ा मौजूद होंगे, तो उनको किस तरह पकड़ा जाए? उनके लिए क्या एक ऐसी चीज़ बनाई जाए कि नेक्स्ट टाइम के लिए ये चीज़ ना हो दोबारा? इसमें आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं इस हवाले से दुख का इज़हार करता हूँ, क्योंकि जो इस तरह का इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही तकलीफ़दा अमल है हर उस शख्स के लिए जो फैमिली वाला है या जो भी है। खैर, हर इंसान के लिए तकलीफ़दा अमल जो है वो है। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि आईजी इस्लामाबाद ने इस हवाले से एक डायरेक्शन दी है या उन लोगों ने डिसीजन वो ये ले रहे हैं। इमरान खान साहब से भी मुलाकात उनकी हुई है। इमरान खान साहब ने भी उनसे ये बात की इस हवाले से कि इसको एक मिसाल बनाना चाहिए ऐसे केस जो भी रोनुमा हो रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि जो क्लॉज उसमें है उसमें यही है कि ऐसे शख्स को जो है सज़ाए मौत होनी चाहिए या उसको जो है उम्र कैद की सज़ा हो सकती है इस सिलसिले में। तो जहाँ तक आपका सवाल है कि ऐसा क्या करना चाहिए, तो ये बेसिकली एक एग्जांपल सेट हो जाएगी अगर वो इसको इम्प्लीमेंट करवा देते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं अगर। और सेकंड ये है कि जिस तरह का हम लोगों को समझ में आया, जो इसका बैकग्राउंड स्टोरी है कि वो फ्लैट था, वो सारी चीज़ें वो कर रहे थे, तो जो भी वहाँ पे जो फ्लैट्स को डील कर रहे होते हैं या ऐसी जगह जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं या जो पब्लिक प्लेस है, तो वहाँ पे ज़्यादा जो है इस चीज़ को जो है जो अथॉरिटीज़ हैं उसको इस चीज़ का सीरियसली एक्शन लेना चाहिए कि कौन शख्स आ रहा है किसी पब्लिक प्लेस में या फैमिली फ्लैट्स वगैरह में, ताकि उसकी सही से छानबीन हो और इस तरह के, ताकि जब सही से मालूमात होगी कि ऐसे बैचलर लोग कैसे यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है वहाँ पे क्या हो रहा था। तो इस तरह से उस चीज़ की जो है रोकथाम हो सकती है कि उनसे पहले पूछें कि भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या पार्टीज़ हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, इस रोकथाम के लिए जो वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं उसको जो है इस हवाले से मुझे बताएं कि हमेशा ऐसा होता है पाकिस्तान के अंदर कि बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पर आती हैं, देखने में आती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। वो केस आपका तितर बितर हो जाता है, कोई उसका एक मुस्बत रिज़ल्ट सामने नहीं आता है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि ये भी वही रफ़ा दफ़ा हो जाएगा या इसकी सज़ा मिलेगी? यार, मुझे उम्मीद तो पूरी है, क्योंकि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने इसको सीरियसली इसका जो है एक्शन लिया है और आईजी इस्लामाबाद को इस बारे में उन्होंने इंटीमेट किया है कि भाई इसको जो है आपने एग्जांपल सेट करनी है सब लोगों के लिए, ताकि आइंदा ऐसे केसेस रोनुमा नहीं हों। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना वास्ट हो चुका है और जो है हर चीज़ जो है सबके सामने आ जाती है। हालांकि एक केस कोई 7-8 महीने पहले का केस है, जहाँ तक मुझे याद है, पता चलता है। तो अब ये चीज़ सामने आई है। हालांकि कुछ इसकी एक ऐसी वीडियो भी आई थी जिसमें वो कह रहा था कि मेरी ज़मानत हो गई, वो शायद वो पहले का सीन था, लेकिन हकीकत ये है कि उसकी पेशी हो रही है, उसका रिमांड हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ, हर पाकिस्तानी इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, जब स्टेट लेवल पे इस तरह का जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद आईजी इस्लामाबाद को मीटिंग करते हैं, उससे बात करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ इसके
रिज़ल्ट निकलेगा और ये अच्छा होगा हर पाकिस्तानी के लिए जो इस मुल्क में रहता है। वाल जनाब, तो इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ के एक और एम्प्लॉय मौजूद है, इनसे एक सवाल करेंगे। जनाब, आप मुझे ये बताइए कि इससे पहले भी माजी में उस्मान मिर्ज़ा जैसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, लेकिन होता ये है कि वो रफ़ा दफ़ा हो जाते हैं, लोगों की ज़मानत हो जाती है, लेकिन इस बार इस केस को बड़े तरीके से देखा जा रहा है, बहुत सारे इस पर एक्शंस हो चुके हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से ये केस अपने नताइज तक पहुँचेगा या नहीं? लगता तो ऐसा है कि केस आगे बढ़ेगा, उसके बाद में जाके ठंडा हो जाएगा, जैसे बाकी सारे भी हुए थे। आपको नहीं लगता कि लाइक उस्मान मिर्ज़ा को सज़ाए मौत होगी या उम्र कैद की सज़ा होगी या उसकी ज़मानत हो जाएगी? ज़मानत हो जाती है आमतौर पर ऐसे केसेस में, लेकिन दुआ करते हैं कि हो जाए कुछ। क्या हो जाए, क्या दुआ करते हैं आप? सज़ा मिले उसको, ब्लैकमेलिंग के जुर्म की जो सज़ा होती है इससे ज़्यादा ही मिले बल्कि। जिस तरह उस्मान मिर्ज़ा एक बंदे का नाम है, इस तरह पाकिस्तान में पता नहीं किस किस कोने में उस्मान मिर्ज़ा नाम के इस तरह के लोग मौजूद होंगे, तो उसके लिए क्या एक ऐसी चीज़ बनाई जाए, क्या ऐसी पनिश दी जाए जो नेक्स्ट टाइम दूसरे उस्मान मिर्ज़ा जैसे दरिंदे इस चीज़ से डरें कि यार अगर हमने ये काम किया तो हमें यार ये सज़ा हो जाएगी? उसको पनिशमेंट तो खैर कानून का काम है देना, लेकिन वो लोग जो ऐसे लोगों से ब्लैकमेल होते हैं उनको भी ज़रा जो है ना हिम्मत पकड़नी होगी कि ऐसे लोगों से ब्लैकमेल ना हो, बल्कि अगर कोई ब्लैकमेल करने लगे तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लें या फिर जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे फौरी तौर पे कांटेक्ट करें। वाल जनाब, तो इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ के एक और एम्प्लॉय यहाँ पर मौजूद है, इनसे सवाल करेंगे। सर, आप मुझे ये बताइए, जिस तरह उस्मान मिर्ज़ा एक शख्स का नाम है, इस तरह और भी दरिंदे उस्मान मिर्ज़ा की तरह पाकिस्तान के कोने कोने में मौजूद होंगे, तो क्या हुकूमत को ऐसी एक चीज़ बनानी चाहिए कि इस तरह के लोग पकड़ में आ जाएं, और वो क्या सज़ा होनी चाहिए जो उस्मान मिर्ज़ा को दें ताकि नेक्स्ट टाइम इस तरह की चीज़ पाकिस्तान के अंदर ना हो? इसमें सबसे पहले तो जो है वो ज़रूरी है कि हुकूमत इस सिलसिले में जो है वो कानून साजी करे, और कानून साजी के बग़ैर जो है, और ना सिर्फ कानून साजी करे बल्कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में जो है वो कवानीन तो बनते हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो ऐसी सज़ाएं जो हैं वो तजवीज़ की जानी चाहिए जिसमें जो है जैसे बच्चियों के साथ रेप का जो है मामलात हैं, ख़वातीन के साथ जो है वो सरेआम रेप के मामलात हैं, और इसी तरह हरासमेंट के जो केसेस हैं, इसमें जो है वो हुकूमत को ऐसी लेजिस्लेशन करनी चाहिए कि इनकी सज़ाएं जो हैं वो सरेआम होनी चाहिए, ताकि लोगों के अंदर इस हवाले से खौफ जो है वो बैठे और ये क्राइम जो है वो कम हो सके। अगर गवर्नमेंट जो है वो कोई सरेआम, जिस तरह जो है वो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है इस बात को जो है वो डिस्कस किया गया था ज़ैनब केस में कि जो है वो उसके मुजरिम को जो है वो सरेआम फांसी दी जाए। अगर हुकूमत जो है वो ऐसी लेजिस्लेशन करती है और अदलिया उसको जो है अप्रूव कर देती है, तो ऐसी लेजिस्लेशन और ऐसी सज़ाओं से जो है वो इस किस्म की कार्रवाइयों को कम किया जा सकता है। वेल जनाब, तो हमने बोल न्यूज़ के एम्प्लॉय से बात की और सबका अपना अपना मौक़िफ़ था जो आप तक पहुंचाया। तो जनाब, मेरा अपना मौक़िफ़ ये है कि यकीनी तौर पर उस्मान मिर्ज़ा जैसे दरिंदे और भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद होंगे। हुकूमत से मेरी गुजारिश ये है कि इसको ऐसी भयानक सज़ा दी जाए ताकि जितने भी उस्मान मिर्ज़ा जैसे लोग, उस्मान मिर्ज़ा जैसे घटिया तरीन लोग, बेहुदा लोग, अय्याश वबाश लोग हमारे माशरे में मौजूद हैं, वो नेक्स्ट टाइम इस तरह की गलती करते हुए डरें, और उस्मान मिर्ज़ा को सज़ाए मौत होनी चाहिए, सरेआम फांसी होनी चाहिए, ताकि लोग इस बात से सीखें, उनको सबक मिले। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे बोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और तमाम वीडियोस को शेयर करें। मिलेंगे अगली दफ़ा नए मेहमानों के साथ, नए सवालात के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।